आचार्य जी, कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है। आज कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? और देखिए, वेस्ट बंगाल की जनता टीएमसी के नेताओं का सम्मान करेगी, ये तो मालूम था, लेकिन इतनी जल्दी उनकी इज्जत अफजाई होना शुरू हो जाएगी ये नहीं मालूम था। और वेस्ट बंगाल में जिस तरह अभिषेक बनर्जी का सम्मान समारोह हुआ है, उससे दिल्ली में बैठे कुछ देश विरोधी वो नेता भी डर गए हैं जो रोज कहते थे डरो मत डरो मत। तो कलकत्ते से लेकर के और दिल्ली, वो सभी नेता जो हिंदुत्व को मिटाना चाहते थे, सनातन को मिटाना चाहते थे और भारत विरोधी बातें करते थे, वेस्ट बंगाल के रिजल्ट के बाद और उसके बाद जो ये सम्मान समारोह चल रहा है, उसके बाद बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। जिस तरह से यहाँ पर कानून को हाथ में लिया गया है, पहले क्योंकि ममता बनर्जी की वहाँ पर सरकार हुआ करती थी, वहाँ पर कहा जाता था कि इनकी सरकार में लगातार शोषण हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। अब बीजेपी की सरकार आई है, देखिए वहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो रही है। कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए, कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। हिंदुओं पे किए गए अत्याचार का परिणाम है ये। ज्वालामुखी था, धधक रहा था, उसका नतीजा है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ममता बनर्जी ने आज मीटिंग की थी विधायकों के साथ। 80 में से 60 विधायक नहीं पहुंचे। उनका कहना है कि प्रदर्शन की तैयारी में लगे हैं। टीएमसी का जनगणमन हो गया है और मुझे लगता है कि समापन समारोह जल्दी आयोजित हो जाएगा। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। संभल के सांसद का दिल हमेशा पाकिस्तान, तालिबान, बांग्लादेश के लिए धड़कता है। जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है वो वंदे मातरम नहीं बोलेगा। पहले राहुल गांधी ममता बनर्जी की बुराई करते थे, लेकिन चुनाव के दौरान देखा गया था इलाज के लिए तैयार। क्या कहना चाहेंगे? कोई किसी के खिलाफ नहीं था, कोई किसी के साथ नहीं है, सब सत्ता के सिंहासन को पाने के तिकड़म है। जिस तरह से गाजियाबाद में हुई है, हिंदू छात्र जो है हत्या की गई थी, उसका आरोपी असद का एनकाउंटर किया गया और मुठभेड़ में मार गिराया गया है। क्या कहेंगे? पाप का अंत बुरा होता है। जिस बेदर्दी से सूर्य को मारा गया था, उसे हलाल किया गया था, उसका परिणाम यही होना था। यूपी पुलिस ने बिना समय गंवाए बता दिया कि अगर इस तरह के अपराध करोगे तो फिर आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, सीधा फैसला सजाए मौत होगा। विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी अपनी जाति के लोगों पर इस तरह के एनकाउंटर नहीं कराते, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या छोटी जाति के लोग हैं उनका एनकाउंटर किया जाता है। देखिए, विपक्ष जाति की बात खुद करता है। सच बात ये, विपक्ष की कोई जाति नहीं है, विपक्ष की जाति सत्ता है। संभल के सपा सांसद एफआईआर पर आए फैसले के बाद सवाल उठाए। एफआईआर होने के बाद विपक्ष का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। संभल के सांसद संभल के विकास की बात कभी नहीं करते, बाकी इधर उधर की बातें करते। संभल को बर्बाद करने में उनका और उनके परिवार का बहुत बड़ा रोल है।